आज हम साधारण ब्याज के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर साधारण ब्याज है क्या? साधारण ब्याज अल्टीमेट पूरा गेम है दर का। दर के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि हमारा मूलधन कितना है, दर के हिसाब से ही हम बता पाएंगे हमारा मिश्रधन कितना है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 100 रुपए पर हमारा ब्याज लग रहा है 1 रुपये। 1 रुपये तो 1 रुपये पर हमारा ब्याज कितना लगेगा? 1/100। अगर हम प्रिंसिपल पी पे निकालें तो प्रिंसिपल पी पे लगेगा हमारे पास P/100। रेट आर पे निकालें तो आर पे हो जाएगा P/R/100। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालें SI इक्वल्स टू P/R/T/100। ये इसका फॉर्मूला निकल गया था, लेकिन हम इस फॉर्मूले का जहाँ यूज होगा वहाँ करेंगे, जबरदस्ती यूज नहीं करेंगे। हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपये, रेट हमें दी हुई है 2%, समय हमें दिया है T 2 years, रेट हम 10% मान लेते हैं, 10% रेट दी हुई है। अगर हम SI बराबर P/R/T/100 से निकालें तो भी इसका आंसर निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है हमें थोड़ा कठिन दिया हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत आएगी। 1000 दर हमें दी हुई है 10% इंटू साल, 2 साल में 100 से 100 कट गए, यानी जो हमारा SI निकल के आया वो कितना आएगा? 200 रुपये। लेकिन हम इसका ऐसे ना करके हम परसेंटेज से करेंगे। अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू दीजिए तो हम परसेंट का यूज करेंगे। रेट हमारी कितनी है? 10%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10, यानी 10 रुपये पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपये। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से। ये जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% होता है, तो हमें 1000 पे निकालना है। क्या निकालना है? SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। 1000 हमने यहाँ प्रिंसिपल लिखा है, तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। कितने पे निकालना है हमें? 2 साल। अब SI बराबर होता है हमारे पास R/T%। R कितना है हमारे पास? 10%। T कितना है? 2, यानी 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20, 100 से 100 कैंसिल, यानी 20 यह है 200। हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करके अगर हम अपना SI निकालें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। अमाउंट दिया हमें 1500, रेट दी हुई है 25%, समय दिया है हमें 2 साल। तो हम ये हमारे पास अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा ब्याज होता है। P प्लस SI
प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। एसआई होता है R इंटू T%। तो एसआई कितना आएगा? 25 इंटू टी यानी 50%। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल अपने आप में कितना है? 100%। ऐसा ही आया हमारे पास 50%। अमाउंट दिया हमारे पास 1500। अब हमें कितने पे निकालना है? देखो समझो यहाँ ध्यान से, P प्लस SI यानी 50 ये, सॉरी 100 ये, 50 ये, कितना हो गया? 150%। किस पे निकालना है हमें? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। अब 150 से 150 कैंसिल, कितना आया? 1000। यहाँ पर प्रिंसिपल आया 1000। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसमें फॉर्मूला यूज करते तो बहुत टाइम लगता, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम चला जाता। तो हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, तो इस फॉर्मूले से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 5000। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। यानी हमें यहाँ पर दिया 10% प्रति वर्ष की दर से। कितने साल बाद देखना है हमें? 5 साल बाद। कितने प्रतिशत की? 10 से। यानी तो ऐसा ही हमारा कितना होता है? R इंटू T%। तो R कितना हमारे पास? 10%। T कितना हमारे पास? 5 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2500। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? 2500। ये सवाल CHSL में आया हुआ है। फिर एक बार और समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 5000। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 10% की दर से हमें 5 साल बाद निकालना है। 10% 50 वर्ष की दर से हमने 5000 रुपये किसी को दिए, इतने 5 साल बाद देखने। तो 5 की 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। यानी कितना हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 साल में? 50%। तो 100% से 5% कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 की 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 2500। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 9340 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल के बाद? हमें ये निकालना। तो ये हमें दिया है प्रिंसिपल P दिया है 9340। रेट हमें दी हुई है 12%। समय दिया है हमारे पास 5 साल। ये दिया हमारे पास प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आएगा हमारे पास? हमें साधारण ब्याज होता है R इंटू टी, यानी 12 पंजे 60%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 2 हासिल लगे और 6 की 18, 18 और 2 20, 6 ने 54, 54 और 2 56। ये आ गया हमारे पास आंसर 5604, यानी 5604।
प्रश्न को देखते हैं। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 पर साधारण ब्याज क्या होगा? ये सवाल CGL 2020 में आया हुआ है। अब क्वेश्चन देख के आप देखिए कि इसमें हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है। बहुत साधारण सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखो यहाँ पर हमारे पास 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज मिल रहा है? 300 रुपए। 2000 पर हमें कितना ब्याज मिला? 300 रुपए। अब एक कॉन्सेप्ट को समझना, समान अवधि पर समान दर पर समान अवधि, यानी यहाँ पर टाइम भी सेम है और दर भी सेम है। जब दो वेरिएबल सेम हो, जब दो वेरिएबल सेम हो तो हमारा जो SI होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रिंसिपल के। अगर हम प्रिंसिपल हमारा 2 गुना है, सॉरी अगर हमारा साधारण ब्याज 2 गुना है तो हमारा प्रिंसिपल भी 2 गुना होगा। अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। तो हमें 2000 पर कितना ब्याज मिला? 300 रुपए। अब ये हमें 6000 पर कितना ब्याज मिलेगा? यानी 6000 का, यानी प्रिंसिपल का कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 3 9, कितना हो जाएगा? 900 रुपये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए बिना कॉपी पेन उठाए आप सवाल को ऐसे निकाल सकते हैं, बस आपको मेथड आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए। कैलकुलेशन से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको निकालने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की दर पर साधारण ब्याज 175 रुपए है। समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए इस सवाल में दिया 5.1 वर्ष। बच्चे इसी वर्ष को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, लेकिन ये बहुत साधारण सवाल है। हमें प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर 4500 रुपए। टी कितना दिया है? 4500 रुपए। टी दिया है हमारे पास 5.1 वर्ष। और अब समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? अब 4500 रुपए पर हमारे पास ब्याज कितना मिल रहा है? हमें 175 रुपए। अब प्रिंसिपल को हमने दोगुना कर दिया। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? दोगुना, यानी 9000। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कितना होगा? दुगना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 175 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 350। साधारण ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट दर पे डिपेंडेंट है। अगर दर दोगुनी हो जाएगी तो हमारे पास इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा तो ब्याज 2 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हम बिना फॉर्मूला यूज किए हम आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं।